So hello viewers, welcome back again to the another new वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं SQLi वर्नेबिलिटी के बारे में, यानी SQL इंजेक्शन अटैक के बारे में, जो कि एक साइबर सिक्योरिटी का बहुत ही बड़ा पार्ट होता है, बहुत ही बड़ा हिस्सा होता है। एथिकल हैकिंग का भी एक बहुत ही बड़ा चैप्टर होता है ये, जो है SQL इंजेक्शन अटैक। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल में इसी तरह की एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड कंटेंट आपको मिलते रहते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो SQL इंजेक्शन अटैक को समझने से पहले आपको सबसे पहले ये समझना ज़रूरी होगा कि SQL आखिर में क्या होता है, यानी SQL क्या होता है। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो SQL का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। यानी ये एक तरह का ऐसा लैंग्वेज होता है जो कि डेटाबेस को हैंडल करने में किया जाता है। तो अगर आपको यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की थोड़ी भी बहुत भी अगर जानकारी होगी तो आपको पता होगा कि जो हमारा जो किसी भी अगर वेबसाइट की बात कर ली जाए तो वहाँ पे एक वेबसाइट का दो पार्ट होता है। यानी एक जो पहला पार्ट होता है वो होता है फ्रंट एंड, और जो उसका जो पूरा ऑपोजिट पार्ट होता है वो होता है बैक एंड। यानी एक वेबसाइट का दो पार्ट होता है, फ्रंट एंड और बैक एंड। फ्रंट एंड में लैंग्वेज यूज़ होने वाली जो होता है वो होता है HTML, CSS, ये सब लैंग्वेज फ्रंट एंड में यूज़ होता है। लेकिन जो यहाँ पर बैक एंड होता है, यानी वहाँ पे कुछ लैंग्वेजेस होते हैं जैसे कि जावास्क्रिप्ट हो गया, PHP हो गया, और जो डेटाबेस को हैंडल करने के लिए, यानी जो भी वेबसाइट होता है वो आपको पता होगा कि एक डेटाबेस से कहीं ना कहीं वो कनेक्ट होता है। जब भी आप आपने देखा होगा कि आप एक वेबसाइट में यूज़र मतलब आप अगर कुछ इनपुट कर रहे हो या फिर कुछ डिटेल्स सबमिट कर रहे हो तो वहाँ पर जो डाटा आप फिलअप कर रहे हो वो जाकर बैकएंड में वेबसाइट में मतलब वेबसाइट के डेटाबेस में या फिर वेब सर्वर में वो स्टोर होता है। और उसी वेब सर्वर को या फिर उसी डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए, यानी मैनेज करने के लिए, या फिर मैनिपुलेट या फिर डिलीट कह लो, या फिर जो भी हैंडल करने के लिए जो लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है वो होता है SQL लैंग्वेज, यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। और ये बहुत तरह का होता है, या फिर ये रिलेशनल डेटाबेस हो सकता है या फिर नॉन रिलेशनल हो सकता है। तो मोस्टली हम जो यूज़ करते हैं वो होता है MySQL। आपने ये शायद इसे पढ़ा भी होगा कहीं पे, अगर MySQL के बारे में आप कुछ जानते होंगे तो इसके अंदर अब हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। अब आपने ये तो जान लिया कि जो डेटाबेस होता है उसमें स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का यूज़ होता है। SQL के बारे में आपको एक आइडिया हो गया होगा। तो अब आप ये समझने के लिए कैपेबल हो चुके होंगे कि SQLi वर्नेबिलिटी क्या है, या फिर SQL इंजेक्शन अटैक कैसे किया जाता है, या फिर SQL इंजेक्शन अटैक एक वेबसाइट के ऊपर कैसे किया जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो बैकएंड में जो लैंग्वेज यूज़ होता है वो होता है SQL, यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि आप एक वेबसाइट है, अगर मान लीजिए कि वो फेसबुक का वेबसाइट है। अब अगर आप फेसबुक पे लॉगिन पेज को विज़िट करोगे तो आपको पता होगा कि वहाँ पर एक दो टेक्स्ट फील्ड होता है, एक होता है यूज़र नेम का और दूसरा होता है पासवर्ड का। तो जब भी आप उस यूज़र नेम और पासवर्ड को एंटर करते हो उस लॉगिन पेज में तो वो फैच हो जाता है, यानी डाटाबेस में जो वैल्यू होता है, जो यूज़र नेम और पासवर्ड है वहाँ पे स्टोर होते हैं, वो उसके साथ मैच अगर कर जाते हैं तो आपका लॉगिन सक्सेसफुल हो जाता है, या फिर वो इनकरेक्ट पासवर्ड या फिर लॉगिन डिनाइड कर देता है। आपको तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट पता ही होगा। लेकिन आप यहाँ पर ये सवाल कर सकते हो कि ये तो बहुत ही सिंपल चीज़ है, ये तो सबको पता है, यहाँ पे SQLi वर्नेबिलिटी कहाँ अराइज होती है, या फिर SQL इंजेक्शन अटैक यहाँ पर कैसे किया जा सकता है। तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि जो SQLi वर्नेबिलिटी है या फिर जो SQL इंजेक्शन का अटैक है वो यहाँ पर मतलब ये जो SQLi वर्नेबिलिटी है ये ज़्यादातर वेबसाइट के किसी भी वेबसाइट के इनपुट फील्ड में पाया जाता है, या फिर एक कुछ ऐसा पैरामीटर जो कि डेटाबेस से वैल्यू को फैच करके वेबसाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा हो, या फिर उसी तरह के पैरामीटर में SQLi की वर्नेबिलिटी पाई जाती है। यहाँ पर बेसिकली होता क्या है कि ना, जो हैकर होता है जो एक वेबसाइट को टारगेट कर रहा होता है वो वेबसाइट के इनपुट फील्ड में कुछ ऐसे मलिशियस स्ट्रिंग्स को या फिर कुछ ऐसे रैंडम कैरेक्टर्स को इनपुट करके वो हिट एंड ट्रायल मेथड के थ्रू ये वो मतलब अटैक करने की कोशिश करता है, कि उस लॉगिन पेज को बाईपास करने की वो कोशिश करता है। यानी यहाँ पर जो हैकर है वो SQL के कोड को मैनिपुलेट करके वेबसाइट के मतलब इनपुट फील्ड में वो इंजेक्ट करके देख रहा है कि उस लॉगिन पेज को बाईपास कर सकता है कि नहीं।
और अगर वहाँ पर वेबसाइट के बैकएंड के सर्वर पर यानी वो डेटाबेस है वहाँ पे अगर SQLi की वल्नरेबिलिटी होती है, प्रॉपर वैलिडेशन नहीं होती है, इनपुट का सैनिटाइजेशन नहीं होता है, तो वहाँ पर ये बाईपास हो जाता है। ये हैकर के थ्रू जो दिया हुआ जो मलेशियस स्ट्रिंग इनपुट होता है, जो कैरेक्टर्स रैंडम कैरेक्टर्स होते हैं, उसके थ्रू अगर बाईपास हो जाता है ये। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये सब आखिर में होता कैसे है, यानी कोई भी रैंडम पर्सन कुछ भी इनपुट फील्ड में डाल दे और वो लॉगिन पेज बाईपास हो जाए। ये आपको शायद सुनकर थोड़ा मतलब शौक लग रहा होगा। तो मैं आपको यहाँ पर एक क्लियर कर दूँ कि ऐसे ही कुछ भी इनपुट कर देने से या फिर कुछ भी रैंडम कैरेक्टर्स उठा के इनपुट कर देने से SQLi की वल्नरेबिलिटी निकल के बाईपास होने वाला नहीं है ये। इसको समझने के लिए आपको एक डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखना पड़ेगा कि एक डेवलपर जब एक वेबसाइट को बिल्ड कर रहा होता है वो वहाँ पर क्या मिस्टेक्स करता है, उसी मिस्टेक्स का फ़ायदा उठाकर एक कोई भी हैकर या फिर कोई भी अटैकर हो वो SQLi वल्नरेबिलिटी का फ़ायदा उठाकर उस लॉगिन पेज को बाईपास कर सकता है। अब एक डेवलपर की तरह अगर सोचा जाए तो जब भी कोई एक डेवलपर एक वेबसाइट को डेवलप कर रहा होता है तो वो बैकएंड में जो SQL की कोड लिख रहा होता है, जो MySQL का कोड लिख रहा होता है, यानी डेटाबेस को अपडेट करने के लिए या फिर डेटाबेस के डेटास को डिलीट करने का हो गया, या फिर वो जो वेबसाइट के इनपुट पेजेस से जो डाटा को रिट्राइव करके डेटाबेस में स्टोर करने से लेकर जो प्रोसेस है, अगर वहाँ पर अगर डेवलपर ने कुछ मिस्टेक्स किया हो, यानी जो इनपुट पैरामीटर्स है उसको ठीक से सैनिटाइज नहीं किया हो, उसमें प्रॉपर वैलिडेशन नहीं लगाया हो, तो वहाँ पर ये लूप होल्स रह जाता है और SQLi की वल्नरेबिलिटी निकलती है। अब यहाँ पर अराइज होता है SQL इंजेक्शन अटैक का कॉन्सेप्ट, यानी अगर किसी भी वेबसाइट में आपको SQLi की वल्नरेबिलिटी मिलती है, यानी SQL इंजेक्शन की अगर वल्नरेबिलिटी मिलती है, तो उसी चीज़ का फ़ायदा उठा के जब भी कोई हैकर एक वेबसाइट के किसी भी अकाउंट को लॉगिन करने की कोशिश करता है या फिर उस पेजेस को बाईपास करने की कोशिश करता है या फिर कुछ भी ऐसा जो उस वेबसाइट के लिए मलिशियस एक्टिविटीज़ हो, अगर कुछ वैसा एक्टिविटी वो परफॉर्म करता है तो उसको SQL इंजेक्शन अटैक कहा जाता है। अब यहाँ पर जो SQLi की वल्नरेबिलिटी है ये भी बहुत तरह का होता है, जैसे कि इन्फ्रेंशियल या फिर ब्लाइंड बेस्ड SQLi, इनबाउंड SQLi, एरर बेस्ड और बूलियन बेस्ड, यूनियन बेस्ड, बहुत तरह का ऐसा होता है। अगर आपको इस चीज़ पर डिटेल वीडियो चाहिए कि SQLi की वल्नरेबिलिटी कैसे हम फाइंड कर सके एक वेबसाइट में, एक प्रैक्टिकल वीडियो भी अगर आपको चाहिए होगी तो इस वीडियो में आप 50 लाइक्स कर देना, या फिर वीडियो के कमेंट सेक्शन में अगर 10 से ऊपर अगर कमेंट आ जाता है इस चीज़ के डिमांड में, तब मैं इसके ऊपर एक फुल डिटेल वीडियो आपके लिए बना दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो एक थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस चैनल पर मैंने बहुत सारे पुराने कंटेंट्स है जो मैंने पिछले बना कर रखे हुए हैं, अगर आप इसे देखना चाहते हो तो उसे जाकर भी विज़िट कर सकते हैं एक बार। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।